ये क्या हरकत है लड़की? जी सुगरा ने कहा था कि जल्दी दें। नूर, आज तुम्हारी बीवी के सुघड़पन का इम्तिहान है, तुम्हारी नहीं चलेगी आज। साहिर, क्या हो जाता है तुम्हें बेटा? क्यों खाना छोड़कर इस तरह से उठ के आ जाते हो? बस ऐसे ही अम्मा, दिल नहीं चाह रहा था। कितने महीने हो गए हैं तुम्हें, ना तुम ढंग से सो रहे हो ना खा रहे हो। कब तक अपने आप को इस तरह बर्बाद करते रहोगे? अब आ गए हैं। वो 2-4 दिनों में आ जाएंगे। ठीक हो अम्मा, आप मेरे लिए परेशान होना छोड़ दें अम्मा। तुम ठीक हो तो फिर मेरी बात मान लो। कौन सी बात? शादी कर लो तुम। नहीं अम्मा। क्यों? समरा तुम्हारे इंतजार में 4 महीने से बैठी हुई है। मैं आपको 4 महीने पहले ही कह चुका था कि मैं शादी नहीं करूंगा। आपको मामू के साथ उसे वापस भेज देना चाहिए था। साहिर, वो तुमसे मोहब्बत करती है। इस मोहब्बत की ना अम्मा कोई हैसियत नहीं है। जिनकी हैसियत नहीं थी ना, वो यहां से जा चुके हैं। अब तुम हो और तुम्हारी जिंदगी। और एक बात और सुन लो, तुम्हारे अब्बा आएंगे ना, मैं उनसे बात करती हूँ, वो तुम्हारा और समरा का निकाह पढ़वा दें। पता ही नहीं चला किस तरह से तुम्हारे साथ 4 महीने गुजर गए। कहाँ जा रही हो? बरकत चाचा ले आएंगे चाय, तुम बैठो मेरे पास। ऐसे क्या देख रही हो? क्या तुम मेरे पास नहीं बैठ सकती? तुम बहुत मासूम हो और ये दुनिया बहुत जालिम। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि ज़ारून जैसा लड़का तुम्हारी जिंदगी में आया। बड़े खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें ज़ारून जैसा लड़का मिलता है। पाकिस्तान आ गया है वो। पाकिस्तान आते ही उसने सबसे पहले तुम्हारे लिए फ़ोन किया। आ रहा है, बस गाड़ी पार्क कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। नूर बहुत प्यारी बच्ची है। हेलो अम्मा, मैं अरे नूर, कहाँ थी तू? इतने महीनों से तुझे फोन कर रही हूँ और साहिर का फोन भी बंद आ रहा है। अम्मा, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आप मुझे प्लीज पता बता दें। पता बता दूं? यहाँ पर आकर क्या करेगी? और वैसे भी साहिर ने इतने महीनों से मुझे एक पैसा तक नहीं भेजा। अम्मा, वो नहीं भेजेंगे पैसे। क्यों? क्यों पैसे नहीं भेजेगा? चल मैं ऐसा करती हूँ, अभी तुझे लेने के लिए आ जाती हूँ। नहीं अम्मा, यहाँ मत आना। मैं आपके पास आ जाती हूँ हैदराबाद। आप मुझे पता बता दें। अच्छा रुक जा, मैं जरा देखूं साहिर का फोन खुला के नहीं, उससे बात कर लूं। जो वो कहेगा फिर वैसा कर लेंगे। उन्हें कॉल नहीं करनी अम्मा। क्यों? मैं आ जाती हूँ ना हैदराबाद, वहीं कर लूंगी कोई काम। कोई काम? क्या कोई काम मतलब नौकरी। नौकरी? हाँ। अरे
इसका मतलब है कि तू साहिर से जान छुड़ाकर यहाँ पर आ रही है। अम्मा मुझे पता तो बता दे। अरे कैसे पता बता दूं? तू मेरे सीने पर बोझ बनने आ रही है, और वैसे भी तेरे जैसी लड़की को नौकरी देगा कौन? मिल जाएगी नौकरी अम्मा, क्यों नहीं देगा कोई नौकरी। अरे यहाँ पर शरीफों की नौकरी के लाले पड़े हुए, और तेरी चोरी चकारी के चर्चे तो सारे कराची में मशहूर हैं। हैदराबाद जैसे छोटे शहर में तुझे नौकरी देगा कौन? रुक जा, मैं साहिर से बात कर लूं। बल्कि ऐसा करती हूँ, मैं उधर आकर उससे बात करती हूँ। अम्मा नहीं, कुछ नहीं सुनना, बस दिमाग खराब किया है। अब यहाँ पर आएगी, सुकून से खाने भी नहीं देते। चलें? अभी तो गर्मियाँ हैं। जी, अप्रैल में गर्मियाँ ही होती हैं। लेकिन आपने तो कहा था आप सर्दियों में आते हैं। तो इस बार गर्मियों में क्यों आए? तुम्हारे लिए। चलो। अम्मा ये अचानक कैसे आ गया ज़ारून? खुद ही पूछ लो, और इससे कहो जो फसाद की टोकरी अपने साथ है ना, उसे उठाकर फेंक दे। मैं देखता हूं। ज़ारून, ये क्या ये सब? आप जानते तो हैं? नहीं, मैं हरगिज़ नहीं जानता। तुम बिना बताए अप्रैल में आ गए, और इसे क्यों साथ लाएगा? ज़ारून, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम इसे क्यों लाए हो यहाँ? क्योंकि इसकी इद्दत पूरी हो गई है। कहीं तुम इसे यहाँ तो नहीं रखना चाह रहे हो? शादी करके। कानूनी तौर पर, शरई हैसियत से रखूंगा सर। तुमने एक दिन फोन भी नहीं किया। आपको फोन करके आपकी तकलीफ कम तो नहीं कर सकती थी ना? अपनी खैरियत तो बता सकती थी ना? ठीक थी मैं। आगे भी ठीक ही रहोगी। एक बात कहूँ आपसे, आप उन्हें फोन करके मना कर दें कि मुझसे शादी ना करें। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ वो सबको तकलीफ देने के लिए मुझसे शादी कर रहे हैं। तुम्हें सबसे हमदर्दी कैसे होने लगी? सबसे हमदर्दी नहीं है अम्मा, लेकिन सबको तकलीफ देने में उन्हें खुद भी तकलीफ सहनी पड़ेगी। कौन सी तकलीफ? इतनी बड़ी तकलीफ आपको नजर नहीं आ रही? पागल हो गई हो क्या? अम्मा, आम हालात में तो वो मुझ जैसी लड़की को अपने घर की मुलाजमा भी ना रखे। क्यों करना चाहते हैं वो मुझसे शादी?
वो सब कुछ चिढ़ाने के लिए मुझे अपना नाम दे रहे हैं। तुम गलत सोच रही हो। उसे तुमसे हमदर्दी है। हमदर्दी दिखाने के और बहुत से तरीके होते हैं। मसलन मैं आती हूँ। वो नूर को यहाँ पे ले आए और आप मुझे कह रही हैं कि सब्र करो। वो इस महीने अपना काम छोड़ कर आया है, रुकेगा नहीं। तो आया क्यों है? शायद किनारा की बीमारी का पता करने आया है। बीमारी? उन्हें कौन सी बीमारी है? दरअसल बीमार क्या होना है, उसने ड्रामा कर रही है। चाह रही होगी कि ज़ारून नूर को उसकी खिदमत के लिए छोड़कर जाए। आपको लग रहा है कि वो इतनी दूर से उस औरत के लिए मुलाजिम रखने के लिए आया है? वो जिस लिए भी आया है रुकेगा नहीं। तुम कुछ दिन सब्र कर लो। अब आप मुझे कहेंगी कि कुछ दिन नूर को ही बर्दाश्त कर लो। हाँ कर लो बर्दाश्त, इसको जाने दो, फिर देखना नूर को चोटी से पकड़ के यहाँ से निकालूंगी। तुम अपनी माँ को जानते नहीं हो। और सुनो, साजिदा बाजी आई हुई है और साथ में दानिश भी है। वो सुन लेगा ना तो ज़ारून को बता देगा। अच्छा नहीं होगा ये सब। साहिद, समझ रहे हो ना? जाने दे अम्मा। बोलो ना, क्या बोलना है? आपको मेरा घर का आसरा करने के लिए मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। तो बस आप मेरी कहीं नौकरी लगवा दें, काफी है। नौकरी काफी है? हाँ, कुछ दिनों के लिए कहीं रहने का बंदोबस्त भी करते हैं। और कुछ दिनों बाद? कुछ दिनों बाद सुल्ताना आंटी आ जाएंगी, मैं दोबारा वहीं चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहने का इंतजाम कर रहा हूं, तो मसला क्या है? आपको मुझ पर एहसान करने के लिए मुझे खुद पर मुसल्लत ना करें। मुसल्लत नहीं कर रहा मैं तुम्हें, खुशी से अपनाना चाहता हूं तुम्हें। जाओ। क्या बात है ज़ारून, ये सब नाराज नाराज क्यों है? नाराज नहीं है, परेशान है। परेशान क्यों? वो मुझे नूर से शादी करने से रोक नहीं पा रहे। तुम्हारा मतलब तुम नूर से, तुम ये साहिर से दुश्मनी की वजह से कर रहे हो या फिर ये नूर से हमदर्दी है? तुम गलत सोच रहे हो। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूं। तुम नूर से शादी इस वजह से कर रहे हो क्योंकि तुम्हें नूर पर तरस आ रहा है। नूर भी ये सोच रही है जब भी वो शादी से इनकार करता। तो भाई वो बिल्कुल सही सोच रही है। देखो, कोई भी किसी पर तरस खाकर उससे शादी नहीं करता। नहीं, मैं उसे अपनी खुशी से एक्सेप्ट करना चाहता हूं। अच्छा, और बाकी सब लोग ये बात जानते हैं?
मुझे नहीं पता, लेकिन जानने में वक्त कितना लगेगा। तुम जाओ, फिर मैं नीचे मुलाकात करता हूँ तुमसे। आ रहा हूँ नीचे। घर से कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो फिर रहते रहे ऐसी जिल्लत के साथ। वो मेरी होने वाली बीवी है, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ साहिर की मुतलका है और अपनी इद्दत में है। तो ठीक है, उसे इज्जत से इद्दत पूरी करने दें। ज़ारून, इस घर में इज्जत सिर्फ जायज रिश्तों को मिलती है। यूं किसी भी। मैं इस घर में बहुत कुछ देखता आ रहा हूं। साहिर अपनी बीवी को कमरे से बाहर निकालकर दूसरी लड़कियों को कमरे में लेकर आता है। तब घर वाले उसे ये नहीं समझाते कि अपनी बीवी की जगह किसी और को नहीं देनी चाहिए। आज साहिर की एक्स वाइफ अपना रास्ता बदल रही है, तो आप समेत सबको एतराज हो गया। एतराज रास्ता या सब तब्दील करने पर नहीं है ज़ारू। एतराज बिना किसी रिश्ते के इस घर में रहने पर है। अब ऐसी सूरत में बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। मेरे होते हुए उससे कोई ऊंची आवाज में बात तो करके दिखाए। तुम्हारे होते हुए फिलहाल तो तुम वापस यूरोप जाने की तैयारी करो, क्योंकि हशमत आया तुम्हें याद फरमा रहे थे। आपने इस इंसिडेंट के बारे में दादा को बता दिया। ज़ारू, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो आप यही बता देते ना कि ये गोलियां मारी किसने हैं। ये तो शुरुआत है ज़ारू बेटा। अब जब गलती कर ही डाली है तो फिर इन तमाशों की भी आदत डाल। वो सिर्फ और सिर्फ साहिर की मुतलका है और अपनी इद्दत में है। ठीक है था, अब ऐसा है तो ऐसा ही सही। ज़ारून तुम्हें अपनी बीवी का मकाम दे या ना दे, मगर वो तुम्हारी हिफाजत जरूर करेगा। उसके अलावा तुम किसी के साथ महफूज नहीं होगी। वो बेजार है मुझसे। वो बेजार होकर भी अपना फर्ज नहीं भूलता। आप कहना क्या चाहती हैं? देखो, जो आज हुआ वो रोज हो सकता है, मगर अगर तुम ज़ारून की बीवी बन के रहोगी तो किसी में इतना दम नहीं कि तुमसे ऊंची आवाज में बात भी कर सके। वो शादी थोड़ी करेंगे मुझसे। अगर उसे शादी नहीं करनी होती तो क्या वो अपने मुंह से ये बात कहता? वो तो ऐसे उन्होंने सबको डराने के लिए कह दिया था। ज़ारून को किसी को डराने की जरूरत नहीं, इसके लिए तो उसकी मौजूदगी ही काफी है। मौजूदगी? लेकिन वो तो चले जाएंगे। हाँ, तो चला जाए। उसके जाने के बाद तुम उसकी बीवी की हैसियत से यहाँ रहोगी। आपको क्या लगता है ये लोग मुझे रहने देंगे? क्यों नहीं रहने देंगे? मुझे देखो, इतने सालों से उसी के दम पे तो जी रही हूं, वरना तुम्हें क्या लगता है ये लोग मुझे जिंदा छोड़ते? डरते हैं उससे।
मेरी बात सुनो, ज़ारून का नाम तुम्हारे नाम के साथ नहीं लगेगा, तुम्हारी जिंदगी के साथ लगेगा। तुम इसके मुंह मत लगो, तकलीफ तुम्हें ही होगी। उसे नजरअंदाज करोगे ना, खुद उससे दूर हो जाएगा। मैं उसको इस घर पे नहीं देख सकता। कह दिया है ना, अब वो यहाँ नहीं रहेगी, चली जाएगी यहाँ से। जितने भी दिन रहे अम्मा यहाँ पे, रहेगी तो इस घर में ही ना, उसके साथ ही रहेगी ना। ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हें चिढ़ाने के लिए, तकलीफ देने के लिए ऐसा कर रहा है वो मुझे तकलीफ देने के लिए ऐसे कर रहा है, और आप कह रही है कि उसे नजरअंदाज करूं? हाँ, तुम जब तकलीफ महसूस नहीं करोगे तो वो खुद इसे हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकालेगा। वैसे नहीं करेगा। ऐसा ही करेगा वो। अब बेवकूफ नहीं है वो जो सारी जिंदगी इसे अपने सर पे सवार रखेगा। हाँ, वो कभी भी इस लड़की को सारी जिंदगी अपने पास नहीं रखेगा। ऐसे लड़कों को कोई लड़कियों की कमी थोड़ी होती है जो इसे झेलेगा, गूंगी कहेंगी। लेकिन अम्मा, कुछ नहीं होता। देख, आओ समरा, बैठो। अरे मैंने तो किचन में भी कुछ, बैठो ना। ये लो, ये तुम जरा सिकाई करो, देखो कितना सूज रहा है इसका यहाँ। बैठो, आओ इधर बैठो, मैं आ रही हूँ अभी। सबसे राजी हो गए आप, एक मुझसे ही नाराजगी आपकी। मेरे घर वालों ने जो किया ना वो मेरे भले के लिए किया, लेकिन जो तुमने किया था वो सिर्फ अपने लिए किया था, सेल्फिश होके किया था। साहिर जी, मेरे तो सारे फायदे नुकसान आप ही से जुड़े। मैंने तो आपकी मोहब्बत में किया था सब, नूर की तरह किसी और के साथ। मोहब्बत में कोई साजिश नहीं होती, और तुमने धोखे देने और मकारी में तो नूर को भी पीछे छोड़ दिया। साहिर जी, मैं कर देती हूँ। खबरदार, मेरा नाम मत लेना अपनी जबान से, और मेरे आगे पीछे घूमना बंद करो। जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वक्त कम था ना, इसलिए टाइम ही नहीं मिल सका। परसों जा रहा हूं मैं। दादा का फोन आया था, कोई जरूरी काम है। लेकिन परेशान मत हो, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो साइन करने, आ जाऊंगा। इसका इंतजाम मैंने कर दिया। मेरी एब्सेंस में इस घर में रहना ठीक नहीं है। ये बिना किसी रिश्ते के इस घर में किसी को फेस नहीं कर पाएगी, इसलिए बेहतर यही है कि इस घर से चली जाए। तैयार होके बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ।
जाता हूँ माँ, हाफिज़। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं शादी नहीं करूँगा। आपको करनी भी नहीं चाहिए। समीर की मदर बहुत अच्छी है, वो तुम्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होने देंगे, और अगर कोई परेशानी हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तुम्हारा अकाउंट है? ये रखो, मैं इसका पिन बता दूंगा। नहीं, मैं कोई नौकरी कर लूंगी। नौकरी में शुरू में पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। मेरी ज़रूरियात बहुत महदूद है। कितनी महदूद? आप दोबारा आएंगे? हाँ, मैं वापस आऊंगा। वापस तो आप जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ारून। अस्सलाम वालेकुम। बैठो। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ठंडा चाय पानी मंगाऊं तुम के लिए? नहीं आंटी, मुझे बहुत सारे काम है, मुझे जाना होगा। आंटी, ये नूर है, उम्मीद है कि आप इसका बहुत ख्याल रखेंगी। इसकी फिक्र मत करो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ, ठीक है? बैठो। आओ नूर, तो मेरे साथ आ जाओ। नूर, ये रख लो प्लीज। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जब नौकरी होगी तो मुझे वापस कर देना, उधार समझ के रख लो। साहिब, क्या कर रहे हो? तुमने सुना ज़ारून के बारे में? नाम न ले उसका मेरे सामने। नाम क्या लेना है, वो तो सब कुछ पैक करके बाहर जा रहा है। तो उसने तो नूर को भी कहीं छोड़ दिया है और खुद भी मुल्क छोड़ के जा रहा है। फिर क्या? मेरी तो अपनी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हाकिम मम्मा तो बता रही थी 2-4 दिन बाद ही जाएगा, लेकिन वो तो आज ही जा रहा है। मेरे बूट्स कहाँ पर है? क्या कर रहे हो? देख नहीं रहा आपको? अब वही तो पूछ रही हूँ ना, कहाँ जा रहे हो? नॉर्दर्न एरिया जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कुछ दिन सब कुछ भूलकर सिर्फ सुकून चाहता हूँ। वो समरा? क्या समरा? कुछ नहीं, तो तुम्हारे बूट्स लाती हूँ। मैं इंटरनेशनल एनजीओ में काम करती हूँ। अगर तुम बोल सकती तो मैं तुम्हें कोई मुनासिब नौकरी लगवा देती, लेकिन एक काम है, अगर तुम करना चाहो तो। असल में मेरे काम की नौयत ऐसी है कि मुझे बच्चों के बारे में बहुत मालूमात रखनी पड़ती है। पाकिस्तान में इस हवाले से क्या काम हो रहे हैं, बच्चों के स्कूलों अस्पतालों का क्या मयार है, इनफरादी सरगर्मियों से लेकर हुकूमती सतह पर होने वाली तमाम सरगर्मियों का मुझे रिकॉर्ड रखना पड़ता है। काम तो आसान है, मगर ये कि रोज़ाना इतने अखबार पढ़ना और फिर इसमें से छांटना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। मैं सोच रही हूँ कि मेरा ये काम कोई और कर लेता। देखो, ये सब आज के अखबार हैं, तुम इन्हें पढ़ो और इनमें से तमाम वो आर्टिकल्स निकालो जो बच्चों के मसाइल पर हैं।
उनकी कटिंग करके एक फ़ाइल अलग बनाओ और इसमें कोई हुकूमती ऐलान हो जैसे कि बच्चों की तालीम, सेहत या बच्चों की अम्वात कर लो कि ना।